तो 14 तारीख की वाणी है और बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से हमारे साथ, और तो जो भी करते हैं वो हमारा हर चीज सतो प्रधान ही है। चाहे वो सन्यासी से दुनिया में जो सन्यासी करते हैं उनका, क्योंकि वो चाहे कहीं पे भी चले जाते हैं, संपूर्ण सन्यास नहीं है, वो हमारा तो पूरी बुद्धि से पूरी दुनिया का सन्यास है। इसलिए सतो प्रधान। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि जब हम बाबा के बने तो हमारी जिम्मेवारी भी है। क्या जिम्मेवारी है? जवाबदारी है। तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। क्योंकि जो दुनिया की आत्माएं हैं वो हमें देखकर उनको ये पता पड़ेगा कि नई दुनिया आएगी और वहां पे ऐसी आत्माएं होंगी। हमें देखकर ही बनेंगे, हम ही उसकी नींव है। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना, तो हमसे ही प्रेरणा लेगी। सबसे बड़ी सेवा याद ही योग अग्नि है, जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश होती है। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारा जरूर वह बाप। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। बाबा को ये बड़ा लगता है कि मुझे सर्वव्यापी क्यों बोलते हो। तो बाबा ने कहा, कभी भी दुनिया में से थोड़े कहते हैं कि मेरा बाप हर जगह है। जब याद करते हैं तो जरूर कहीं वो होगा। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाप है जिसको परम पिता। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल, सुप्रीम सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद, जिसको याद किया जाता है उसका जरूर नाम रूप देश काल होता है। उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। अब दूसरी बात आती है बेअंत की। ईश्वर कहते हैं बेअंत। किसी भी जो चीज है जिसको भी आप याद करते हैं उसका नाम भी होगा, तो फिर उससे न्यारा भी होगा कि आत्मा समझती ही ये चीजें नाम और रूप समझती है। और देश और काल बेअंत नहीं हो सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं, उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं, और फिर कहते हैं सर्वव्यापी। दोनों ही बातें जो है कॉन्ट्राडिक्ट। ये तो बड़ा अनर्थ हो, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर टिक्कर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कहते हैं। दोनों बातें गलत है आपस में। बच्चे बाप को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित गई है। हर एक नर नारी पतित है। क्योंकि जैसे हम हमेशा बात करते आते हैं कि जो धर्म शास्त्र होता है वो किसी भी देश को या समाज को धर्म के नियमों में बांध के रखता है। और जब वो धर्म ही खंडन हो गया, और उस धर्म में भी खास बात भगवान को जानना होता है, अगर वही खंडन हो गया तो फिर तो सारे के सारे अधर्मी हो जाए। इसीलिए बाबा ने कहा हर एक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा नाम पतित पावन सीता। ये मनुष्य के लिए कहते हैं कि पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। ये है जो कि वास्तव में जैसे जैसे आगे दुनिया पतित होती है तो वो सारे के सारे नियम जो है वो तोड़ती चली जाती है, और ऐसे नियम बनाती है जिससे लोगों को जो है नियमों में ना रहने में सहूलियत हो, ताकि उनका काम बढ़े। तो वो इस तरीके से बनाते हैं। झूठी माया झूठी काया है ही झूठखंड। सचखंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था। तो वही भारत पुराना। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता, जिसको 5,000 वर्ष हुए। त्रेता में दो कलाएं कम, इस समय तो कलयुग है। इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। इस समय तो अब भारत हो गया है पुराना। पुरानी दुनिया में पुराना वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। यही जो दिल्ली के किनारे पर ही बाबा कहते हैं उस वक्त भी राजधानी होगी।
सत्युग में। तो यही दिल्ली में अभी आप देखिए क्या हाल है, कितना लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कितना पोल्यूशन है, और यहीं पे ही फिर ये परिस्तान है। दुनिया यही नहीं, यही पुरानी है। अब है पुरानी दुनिया, सब मनुष्य नास्तिक है, इसलिए दुख धाम का है। कोई भी भगवान को जानते नहीं। अगर वो थोड़ा बड़ा भगवान को मानते भी हैं तो उसमें कोई अपने अंदर सुधार नहीं लाते, बस वो भगवान मंदिर जाते हैं, थोड़ा अपना भक्ति भाव प्रकट किया और फिर दोबारा लग जाते हैं। तो इसलिए दुख धाम हो गया है। फिर इस दुख धाम को सुख धाम तो एक ही बात बना सकते। भारत जो पावन था पतित बन गया। जब प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता थी तो सुख शांति थी। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। अभी तो क्या 25-25 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे परंपरा से रोगी है, ऐसा नहीं कि भारत हमेशा से गरीब था, ऐसा नहीं है। भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है। कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर ज्ञान, ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। अब भारत गाल तो हो गया, मगर भारत को वापस वहां पे ले जाना वो एक सिर्फ बाबा का ही, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि पता ही नहीं कि वहां तक कैसे ले जाए। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, ये उस बाप की ही मनुष्य सृष्टि का बीज। वास्तव में मनुष्य सृष्टि का ये थोड़ा सा पीछे का शोर है, काम कर रहा है तो सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता। ये है ऑर्फन दुनिया, मतलब सारे अनाथ हैं, सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए इसको रौरव नर्क। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। ये किसको भी पता नहीं पड़ता है कि हम नर्कवासी हैं, तो जरूर नर्क से ट्रांसफर हो। परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। माना अभी जैसे कहते हैं कोई स्वर्ग से धारा, कहते हैं भी वो तो स्वर्ग को मतलब शरीर छोड़ा, कहते हैं स्वर्ग से धारा। ऐसे थोड़ी है, नरक में उसने सारे काम नरक के किए, या हर एक को दुख देता रहा और जाके मरने के बाद जाके चला गया स्वर्ग। ऐसे थोड़ी है इतना, ऐसे थोड़ी आसानी से जा सकते हैं। वह पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते हैं, तो वो फिर दोबारा यहीं पे नरक में दोबारा से जन्म लेगा। नर्क को ही पति दुनिया कहा जाता है, क्योंकि सारे संबंध तो उसने यहाँ के बनाए। सारे संबंध जो उसने बाकी निभाने हैं वो भी यही निभाने हैं, जिसके साथ अधूरे छोड़े तो स्वर्ग में कैसे जाएगा। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा है। आत्मा स्टार इमो विनाश। माना वो कहते हैं ऊपर ऊपर, तो बाबा कहता है ऊपर निर्वाण धाम, स्वर्ग और कहीं नहीं है, यहीं पे ही होगा। तो ऊपर की बात नहीं है। शरीर मॉर्टल है, आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है, 84 लाख जन्म कहना भी कपोड़ा है। बाप समझाते हैं जो भी आत्मा पार्ट बजाने आती है आकर ऑर्गन्स में प्रवेश, जो भी आत्मा आई उसने शरीर में प्रवेश करा। परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है हम सबके ही 84 जन्म। किसी किसी के कम भी है, जिसका पुरुषार्थ कम है वो आत्मा बाद में आएगी। अगर वो बाद में आएगी तो उसको समय भी कम मिलेगा, जन्म भी कम है। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उन्हों की 84 जन्म होंगे। बाप कहते हैं आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बता, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब मान लीजिए किसी ने पुरुषार्थ कम करा तो त्रेता की उसमें आया, तो फिर जब वो लेट आया, इतने 7 8 10 जन्म उसके कम हो गए। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन, क्योंकि बाबा ने कहा तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो ब्रह्मा का बाप कौन है, शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना खुद से परम पिता परमात्मा को अपना शरीर, बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र। भाई कोई रुद्र भी कहते, कोई सोमनाथ कहते हैं, हूँ तो मैं निराकर। जैसे वो बाबा के नाम पड़े, वो तो सारे कर्तव्यवाचक हैं। जैसे जैसे बाबा ने आकर सोम रस पिलाया, ज्ञान एक सोम रस है, सोमनाथ नाम पड़ गया। ये सारे गुणवाचक। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। वह तो सत्युग का प्रिंस।
उनमें ये आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। जो सतयुग के, चाहे वो श्री कृष्ण है चाहे वो श्री नारायण है, उनके अंदर ये ज्ञान नहीं है। अगर उनको ये ज्ञान हो कि इतना बड़ा विनाश हुआ है और उसके बाद हम राजाई कर रहे हैं, तो उस विनाश के बारे में सोचते रहे, या उनको ये रहे कि अब ये राजाई भी हमारी चली जाएगी तो राजाई का तो सुख ही ना रहे। तो सुख के समय दुख का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो अभी हम धीरे धीरे परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार होने का, उस बाप को ही सब भूले हुए। इस समय सब पतित तमो पर। बाप कहते हैं ये सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का है। ये जो अलग अलग तरीके की आत्माएं और हर एक का अपना अपना अलग पार्ट, बाबा ने कहा ये सारा का सारा एक वैरायटी है। तमो प्रधान, रोगी, दुखी है। इस वक्त तो आप देखिए रोग तो घर घर में हर एक व्यक्ति को, चाहे बच्चा भी हो उसको भी रोग है। भारत कितना ऊंच था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग को भी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते हैं ये बिल्कुल अभी ऐसी हालत हो गई है सृष्टि की कि हर कोई व्यक्ति परेशान है। और वो कहते हैं भाई अभी तो और 40,000 वर्ष चलेगा। अब ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेरा। वास्तव में ये शिव बाबा पीछे आ गया है, सूर्य प्रकट हो गया। बाप है ज्ञान सूर्य, वह आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटा। अब जैसे हमें ये रोशनी मिलती जाती है तो हमारे लिए वो अंधेरा कम होता जाता है। अभी है ब्रह्मा की रात, सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का वैकुंठम, निराकार हेवनली गॉड फादर की बहुत, वह बाप की आकर राज में। तो मैंने देखा ब्रह्मा की इसमें महिमा नहीं है। इसके कारण बाप कहते हैं कि बच्चे आत्माओं से बात, आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। तो वास्तव में ये आत्मा ही है जो एक शरीर से जब दूसरे शरीर में जाती है तो अपने साथ वो संस्कार ले जाती है। और जैसे उसके संस्कार होते हैं उसी हिसाब से उसके माँ बाप मिलते हैं, उसी हिसाब से उसको शरीर। इसीलिए किसी ने दुख में शरीर तोड़ा, इसीलिए कहते हैं जो सुइसाइड वगैरह जो है वो जीव था के लिए कि अगर कोई दुख में आत्मा शरीर छोड़ती है तो माँ बाप भी उसको ऐसे मिलेंगे जो अगले जन्म में दुखी करने वाले होंगे। शरीर भी कुछ ना कुछ ऐसे खराबी इधर उधर में। इसलिए बाबा कहते हैं आप शरीर छोड़ोगे तो बिल्कुल कर्मातीत अवस्था प्राप्त करके तब छोड़ो। जैसे बाबा ने समझाया है, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम उन सबको छोड़ो। गॉड इज वन कहा जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई भी चीज जो हमें भगवान से दूर करे, उसको बाबा ने कहा कि वो तो उसको तुम छोड़ सकते, चाहे वो कोई भी। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं तुम्हारा ब्राइड, बाबा हमारे दूल्हा। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। बाबा ने कहा तुम लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए, माया ने तुमको नालायक बना दिया। यह है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा था। यहाँ पे जो सीता की बात आती है, रामायण की बात आती है, वो कौन सा राम है? ये वाले राम बाबा की, हम सारी सीताएं हैं उसके। अभी तुम हो ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे तुम वर्षा ले। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, कलश माताओं पर। इसीलिए कहते हैं जब मंथन से जो अमृत कलश निकला वो देवी के, तो ये वास्तव में वो बाबा ने बात की कि उसका ये अर्थ है। माता गुरु बगैर इसका कल्याण नहीं होता। जिसके लिए गाते हैं तो वे वो मातश्च पिता, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। माता पिता को फिर बेअंत कह देते हैं, गाते भी हैं तो बाप पिता लगते रहे। तुम्हारी
पुत्रता से खुद बने रहे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो? करते खुद हैं सारे। और जब दुखी होते हैं तो शिव बाबा के ऊपर दोष रखते हैं। तो बाप तो आकर पतित के पावन बनाते हैं, माना भगवान कभी भी दुख नहीं देते हैं। शिव बाबा, जिसका तो अर्थ ही होता है कल्याण का, तो वो तो सदैव हमारा कल्याण। हम जो काम गलत करते हैं, ये कर्म करते हैं, के फलस्वरूप हमें दुख। पतित रावण बनाते हैं, अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाए। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है, कैसे राम रावण का खेल चलता है। और इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि आप देखिए, ये खासकर पतित मनुष्यों की, कलयुगी मनुष्यों की खास बात होती है कि वो अपने कामों के लिए जब खुद दुखी होते हैं तो दूसरे को दोषी ठहरा। किसी ने, या तो इतिहास में ठहरा देंगे भाई इन्होंने हमें बहुत लूटा, अंग्रेजों ने बहुत लूटा, दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। मैंने कहा नहीं, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, बेहद का बाप ही सुनो। ये है रुद्र ज्ञान। श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है, वही गीता का राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। ये है रुद्र, शिव भगवान उवाच। यहाँ पे डायरेक्ट शिव बाबा आकर जो है उवाच कर बोल रहे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई। ये जो जब से बाबा ने ये यज्ञ स्थापित किया है, उसके बाद विनाश ज्वाला यहाँ से सब हुई। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। हाँ, अंधश्रद्धा की बात नहीं है कि बाबा बाबा करते रहो, या बाबा के या किसी के भी पैर पड़े, तो वो इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं होती। ये तो यहाँ पे आप ज्ञान समझो, उस हिसाब से पुरुषार्थ करो, तो इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने, मनुष्य से देवता बनने आए। देवता बनना है, अपना सामने लक्ष्य हो, पुरुषार्थ करेंगे तो बनेंगे, नहीं पुरुषार्थ करेंगे नहीं बनेंगे। उसमें श्रद्धा भावना उसकी जरूरत ही नहीं, ये कोई बात ही नहीं आती है। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते हैं ये भारत दैवी राजस्थान, हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा हो। उनसे पहले क्या होगा भाई, जब सोमनाथ का मंदिर बना, उससे पहले भी तो कुछ रहा होगा, तो कितना भारत उस वक्त कितना महान होगा। अभी तो भारत कंगाल है। फिर सरताज बनाना ये बाप का ही काम। भी तुम बच्चे जानते हो, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। भगवान शिव बाबा के सम्मुख बैठे और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाप कहते हैं हे आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये तो बच्चों को समझाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। कि ये नहीं, अगर आप हिस्ट्री, अगर जो बाबा बताते हैं आप उठा के देखेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि हर एक व्यक्ति हिस्ट्री अपने हिसाब से बताता है। वो, एक आप लेखक को पढ़ेंगे, उसने अलेक्जेंडर को बहुत महान बताया, उसने पोरस को हल्का बताया, जो विदेश के हैं। और अगर कोई जो इंडिया की तरफ होगा, तो उसने पोरस को बहुत महान बताया। तो हर एक व्यक्ति हिस्ट्री ऐसे ऐसे अपने हिसाब से बताता है। वो चीज कवर करेंगे, क्योंकि ये अभी ऐसा कुछ बीबीसी वालों ने भी स्टार्ट किया है, मगर उसमें वो भारत को कम बताते हैं। भारत के राजा महाराजा जो लड़ाई करी उन्होंने, उसको थोड़ा हल्का बताया। तो बाबा ने कहा अंधश्रद्धा की बात नहीं है, वो तो आप पढ़ो, आपको बाबा की नॉलेज पता पड़ेगी। बाबा की नॉलेज तो बिल्कुल एक्यूरेट है। तुम्हारा है सतो प्रधान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो, इसलिए बाप कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य। ये जो गीता के शब्द हैं वो इसीलिए सिद्ध होते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते हैं इस देह का भान छोड़ो। मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। क्योंकि हमारी बुद्धि तो देहधारियों में, अपने संबंधियों में लगी हुई है। तो बाबा ने कहा ऐसे तो तुम्हें 84 जन्म लिए हैं, तो फिर तो 84 माँ बाप, 84 संबंध सबको याद करते रहो। ऐसा नहीं, सबसे अपनी बुद्धि हटाओ। मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा भी पुरुष है, उसका भी अपना एक पार्ट है। हमारा उससे मोह टूटे, एक बाबा को याद करें, निरंतर मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं है। अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही बता सकते हैं। ये माया कौन है क्या है, ये बाबा ही बता सकते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते। बृहस्पति की दशा अच्छी होती है, तो वो बृहस्पति की दशा आती है। बाप कहते हैं मैं इस तन का लून लेकर इनका नाम, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां
वर्षा लेते शुभ। याद भी शिव बाबा को ही करना है। वह कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते हो और छोड़ते हो, इसलिए जन्म पाए जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। इससे बाबा ने कहा कि इसे बाबा का नाम है शिव बाबा, वो आत्मा पर नाम है। और हम तो इतने सारे जन्म लेते हैं, तो हमारे तो नाम 84 नाम तो कम से कम मिलते ही हैं, ज्यादा से ज्यादा मिलते ही हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे, कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं, जो कलयुग के बिल्कुल अंत में आएगी। जो ये आप काफी सारी आत्माएं देखते हैं, जो ये ऐसा जादू सा दिखाती रहती है आध्यात्मिकता के नाम पे, ये बता दिया वो बता दिया। तो आत्मा जो है अभी हाल की आई हुई है, जिसकी वजह से उसके अंदर अभी शक्तियां हैं। तो बाबा ने कहा उसके 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही है, शिव। शिव बाबा को याद करते रहो तो कर्म विनाश होंगे। तो योग अग्नि बगैर कोई पावन बन नहीं सकता। तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए, फिर राज्य। तो ये तो काम हमें करना पड़ेगा, उसी का तो फल हम देवता बनेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बन। अगर बाबा को याद नहीं करते हैं तो यानी उस रोड पे नहीं चल रहे हैं। उस रोड पे नहीं चल रहे हैं तो यानी उसके उल्टा चल रहे हैं, तो यानी पतित बन रहे हैं। इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। धर्मराज की सजाएं मिलेगी फिर। तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप को याद करते रहना। यह है रूहानी यात्रा। वही बताया कि जो बाबा को याद करते जाते हैं, सिर्फ बाबा की तरफ चलते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आज बाबा ने थोड़ा स्ट्रिक्ट हो दिया है। याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दिया है। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत करना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना। जो बाबा को ये परिवर्तन करने के लिए सहायता चाहिए, मदद चाहिए, उसके हम मददगार बन सकते हैं। वैसा नहीं चाहिए, पवित्रता चाहिए। बाबा ने कहा वो बाबा को बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना। तो ये दुनिया अब खत्म हुई, अब हम चलें, अब हमारे सारे रिश्ते नाते अब खत्म, चलो वापस। इस देहभान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी है। वरदान दिया, किसी से किनारा करने की बजाय, कि कई क्या होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वो कोई किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया, अपना कमरे में चले गए, या उससे बात करना छोड़ दिया, बिल्कुल अलग हो गए, रिश्ता काट लिया उससे। तो किनारा करने की बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठा। तो अभी जैसे हम एक दूसरे के साथ संबंध में हैं, बाबा ने कहा ये आप पूरे कल्प में ऐसे ही आओ। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आप। ब्राह्मण परिवार की यहाँ बात होती है, बाबा ने कहा आप यहाँ पे किनारा नहीं करो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं कर। ये आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकती। अगर ये ऐसे हर चीज से भागने का संस्कार बन जाएगा कि कहीं हम गए नहीं पसंद आया छोड़ो निकलो यहाँ से, तो ऐसे भागने का संस्कार बन गया तो कहाँ जाएंगे, हर जगह ये थोड़ी करते रहे। उसके लिए स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय। कर्म भोग माना अरे मुझे ये हो गया, अरे मेरे साथ इसने वैसा करा, ये कर्म भोग का वर्णन। कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो कि आप उससे बाहर कैसे निकले, अपने बाबा को योग क्या लगाया, क्या अनुभव हुआ, उसका वर्णन। फिर मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य जगदम भागवत। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? क्योंकि दुनिया में ओम को ही लेकर वो बहुत बड़ी जो है परिभाषा बताते हैं, 1 घंटा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो वो बता रहे हैं, जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं, तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझते हैं। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओमकार, बड़े चौड़े आवाज से सुनाते हैं, जोर से बोलेंगे ऐसे करके। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं,
परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा, अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझ, हमें तो बड़े आसानी से बताया गया, वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे ओम का अर्थ है मैं। ये संस्कृत का शब्द जो है ओम, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप। किसी को तो ओम शांति, तो आपने बोला कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, ये इसका अर्थ है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित है, जब भी हम किसी से बोलें ओम शांति, तो अपने उसमें स्थित हो जाए। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, यही योग है। ओम के अर्थ में टिक जाओ, बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो, बुद्धि में ये निश्चय रखकर चलो ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं, मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते। चलो उनके उनका जो लंबा चौड़ा बताया, ठीक है, उनकी अपना ज्ञान है, मगर उसमें टिको भी तो सही ना फिर। ये जो इतनी बड़ी बातें बताई हैं, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। तो हमारा तो ज्ञान ये धारणा करने का, बातें करने का नहीं। हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है, और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ये पूरी चल थोड़ी देर बाद देखते हैं स्वयं को, आपके स्वयं इस शरीर मंदिर में मेरे शिव मैं आत्मा बाबा की किरणों में छिप- कर्मातीत अवस्था स्थित सर्वबंधन से